ऊना जिला मुख्यालय पर स्थित जिला परिषद भवन के सभागार में शनिवार को उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य अभियान के तहत बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन, बिजली बोर्ड और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस महोत्सव में वित्तायोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती के बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय और MNRI द्वारा देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जिला ऊना में आयोजित दूसरे बिजली महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे वित्तायोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के सत्तासीन के बाद देश ने ऊर्जा क्षेत्र में कई मुकाम हासिल किए हैं। वहीं इस दौरान सत्ती ने कांग्रेस द्वारा 20 लाख नौकरियां देने के ऐलान पर भी पलटवार करते हुए अक्सर चुनावों में कांग्रेस द्वारा ऐसे झूठे वादे करने का आरोप चढ़ा है। वहीं बिजली बोर्ड ने गांव में किए जा रहे विद्युतीकरण कार्यों व विद्युत आवंटन प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में किए जा रहे कार्यों पर आधारित लघु फिल्में भी दिखाई। इसके अलावा NTPC, PGCL तथा SECI द्वारा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के विषय में भी लघु फिल्में दिखाई गई। वहीं कांग्रेस द्वारा प्रदेश में 20 लाख लोगों को रोजगार देने के ऐलान पर भी सत्ती ने जोरदार पलटवार किया। सत्ती ने कहा कि कांग्रेस आज तक गरीबी हटाने के वादे करके सत्ता में आती रही है, लेकिन उन्होंने गरीबी को खत्म नहीं किया। पूरे देश के अंदर अमृत महोत्सव के रूप में 75 वर्ष आज़ादी के ऐसे अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, प्रदेशों में और देश के अंदर, उस पर चर्चा की गई है। और ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग और आगे कैसे आत्मनिर्भर हो सकते हैं ताकि 24 घंटे 7 दिन और 12 महीने हर व्यक्ति को, हर इंडस्ट्री को, हर सरकारी क्षेत्र को बिजली मिले और पर्याप्त मात्रा में मिले और अच्छी मात्रा में वोल्टेज हो। थर्ड फेज से लेकर के आगे तक हम लोग इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर चर्चा की गई है। टारगेट्स तय किए गए हैं। आने वाले 2050 तक हम लोग आगे ऊर्जा क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उस पर चर्चा की गई है। जो पूरे देश के अंदर ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी कड़ी में आज ऊना में जो कार्यक्रम चुनावी साल है, कांग्रेस ने 20 लाख नौकरियां देने का दावा किया, क्या कहना है? कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है, आज तक बोलती रही है। गरीबी हटाओ का नारा भी उन्होंने दिया था और भी बहुत से नारे दिए हैं। और 52 वर्षों तक उनके प्रधानमंत्री इस देश के अंदर रहे और हिमाचल प्रदेश में 50 साल उनके चीफ मिनिस्टर रहे। तो उस समय उन्होंने कितनी नौकरियां दी, उसका हिसाब किताब उनको जनता को देना चाहिए। और मुझे लगता है कि 5 वर्ष पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। इन 5 वर्षों में किस गवर्नमेंट ने ज़्यादा नौकरियां दी हैं, उसका ही अगर कंपैरिजन कर लें तो कांग्रेस कहीं भी जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के आगे खड़ी नहीं होती है। अब शेख चिली की बातें जितनी मर्जी करते रहें, जो मर्जी बोलते रहें, अब ये ऐसा ही बोलेंगे, कुछ लोगों के ऊपर ब्लेम लगाएंगे और कुछ ऐसे लोग लुभावने नारे देंगे। और जब कभी सत्ता में जो आ जाते हैं तो फिर आनंद मानते हैं। 5 साल जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं और अब 5 साल पूरे होने को आए हैं तो ये दानी बन करके सामान भी बांट रहे हैं लोगों को। कोरोना काल में जो सोए रहे और अब गांवों में भी घूम रहे हैं। 5 साल लोगों की सुख साथ भी नहीं इन लोगों ने ली, तो जो कुछ भी बोलेंगे, आज कोई भी हवाई बातें करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि जनता के वायदों को, जनता से किए गए वायदों को कांग्रेस ने कभी याद नहीं रखा है और आगे भी ये याद नहीं रखती है और ना ही ये हिमाचल में आने वाले हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर। चुनिए नई ब्रीजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वैगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।